यकूब कहता है कि विश्वास काम के द्वारा प्रकट होता है। मुंह से हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु उससे जीवन में लागू करना कठिन है। परमेश्वर देखता है कि हमारे अंदर भलाई के फल आ रहा है या नहीं। यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। मत्ती 7 अध्याय की 21 आयत पर लिखा है। इच्छा पर चलने का अर्थ उसका इच्छा को पूरा करना होता है। जो उद्धार कर्म से नहीं होता, उसकी आवश्यकता भी नहीं। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का असीम अनुग्रह और परमेश्वर पर विश्वास दोनों की आवश्यकता है, परंतु उसके बाद विश्वास को प्रकट करना अनिवार्य है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। परमेश्वर के इस संदेश को ये उद्धार को पाए हुए विश्वासियों को इस पत्री के द्वारा देता है। यीशु ने यकूब की पत्री के बारे में कहा है कि वो नया नियम का रीति वचन है। इसमें यीशु का नाम केवल 2 ही बार आया है। पवित्र आत्मा का नाम उसमें आया ही नहीं। क्रूस का भी जिक्र नहीं है। पर इसमें ऐसा ना सोचे तो यकूब का संदेश समझने का कोई कठिनाई होगी। चाहे नाम लेकर नहीं बताया होगा तो भी यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, क्रूस के द्वारा मनुष्यों का छुटकारा सब इस पुस्तक में समाया है। मैं सोचता हूँ कि यकूब के बारे में जानने पर उसकी पत्री को समझना सरल होगा। पहली सदी में यकूब का नाम 5 व्यक्तियों को हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, लेकिन ये यकूब यीशु का सगा भाई है। मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में यीशु की इसी भाई यकूब के बारे में लिखा है कि प्रेरितों का काम 12 अध्याय की 17 आयत, 15 अध्याय की 13 आयत और 21 आयत का 18 आयत, इस पदों में भी यकूब की आत्मिक सेवकाई में हम पाते हैं। मसीही कलीसिया का प्रथम अध्यक्ष यकूब था और ये पत्री यरूशलेम शहर से ही लिखी गई होगी। यीशु की मां मरियम और यीशु के विवाह के बाद उनकी जो संतान हुई वे यीशु के भाई है। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा कुमारी मरियम से यीशु पैदा हुआ। मरियम ने उसको पाप रहित जन्म दिया, परंतु मरियम के बाकी बच्चे ऐसे नहीं थे। वे यीशु के शुभ की संतान होकर पैदा हुई। इसलिए मानव जाति का परंपरागत तो पाप का अंश उसमें भी था। अपनी सरल भाषा में कहूं तो यकूब यीशु का अर्ध भाई था। पूरी तरह से यीशु का भाई नहीं कह जा सकता है हम। फिर भी बड़े भाई यीशु के साथ काफी समय तक ये खूब घर में रहा। वे एक ही माता पिता का पालन पोषण में रहा। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 53वें पद को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि यकूब यीशु का भाई है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कहा चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चौकित होकर कहने लगा कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसकी भाई का नाम यकूब और यूसुफ और शमौन यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसकी ये सब कहां से मिला? ऐसा कहकर वे दूर हो गए। हम इस भाग में देख सकते हैं यीशु के घर में भी भाई बहनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। ऐसा तो मैं सोचता हूँ। यीशु के निष्पाप, निष्कलंक, आज्ञाकारिता आदि व्यवहार से कोई बार भाइयों का जलन हुई होगी। मरियम और यीशु बार बार कहते होंगे, अरे यकूब, तू यीशु को जरा देखकर कुछ सीख ले, वो कितना नम्र और आज्ञाकारी है। मरियम अच्छी तरह से जानती थी कि यीशु के समान पवित्र और निष्कलंक का व्यवहार और किसी का नहीं हो सकता। बाइबल बताती है कि यीशु आत्मा और बुद्धि में बढ़ता गया। वो मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, प्रशंसा का विषय बना। उसकी पवित्रता को देखकर दूसरे लोग अचंभा करते थे और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य में के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका रचित सुसमाचार उसकी 2 अध्याय की 52 आयत में लिखा है। यीशु मसीह के उत्तम स्वभाव और पवित्रता के कारण माता पिता और देशवासियों ने उसे अधिक प्रेम और आदर किया होगा, जिसे देखकर यकूब और अन्य भाई बहन भी बेचैन हुई होगी। यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से लोग उसके कामों को देखकर चकित होकर उसके पीछे हो लिए, परंतु दूसरी और कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगी। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। जब यीशु राजा होकर पैदा हुआ तो उसके नक्षत्र के आकाश में देखकर ज्ञानी लोग भय और भक्ति के साथ उसकी आराधना करने आए। उस समय हेरोदेस राजा जलन और क्रोध से भर गया और उस बालक को मारने के लिए उपाय ढूंढने लगा। उसकी सुंदरता, प्रेम भरे शब्द और ऐश्वर्य ज्ञान से आकर्षित होकर कईयों ने उसकी प्रशंसा की। उसकी शक्ति से मुर्दे जी उठे, बीमार चंगे हुए, भूतग्रस्त लोग आजाद हुए। परंतु इसे देखकर कई लोग उसके दुश्मन बन गए
परमेश्वर के शत्रु शैतान और उसकी सेना यीशु की प्रशंसनीय कामों को सहन नहीं कर सके। उसके समान और कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। इस संसार में जहां धोखा, कपट और पाप है, उसके समान और कोई नहीं है, केवल वही। आमीन।